नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायत के चौपाले से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में सबसे पहली खबर है कि निर्विरोध चुने गए विधान परिषद सभापति देवेश चंद्र ठाकुर बधाई देने के दौरान भी खूब सत्ता और विपक्ष में टकराव हुआ। पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी में जमकर तू मैं हुआ और सम्राट बोले घूमते घूमते दलदल में आप चले गए हैं। और विजय चौधरी बोले सम्राट चौधरी को कि घूमते घूमते आप दलदल में चले गए हैं। तो वही सम्राट चौधरी ने कहा कि दलदल में ही कमल खिलता है। और इस तरह से सत्ता बधाई देने के दौरान जमकर नोक झोंक हुई, जिसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे। तो विजय चौधरी जहां तंज कस रहे थे सम्राट चौधरी पर, सम्राट चौधरी भी विजय चौधरी पर तंज कस रहे थे। और दूसरी बड़ी खबर है झारखंड में सियासी संकट। झारखंड के सीएम शिबू सोरेन की कुर्सी चली गई है। बस तुरंत फैसला आने वाला है। झारखंड के सीएम शिबू सोरेन की कुर्सी चली गई है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पे खादान का आवंटन किया था, लाभ के पद पर रहा था। इस चलते उनकी कुर्सी चली गई है। चुनाव में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म की, चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया है। और सोरेन ने एजेंसियों का दुरुपयोग पर आरोप लगा है, सोरेन पर एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 15 बागी विधायकों पर भाजपा की नजर है। वहीं सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं कि पार्टी से ही किसी दूसरे को बनाते हैं। और बहुत ही अजीब गरीब खबर बिहार में देखने को मिलती है। पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है शराब रोकना, शराब बेचने वाले से रोकना। लेकिन मोतिहारी से खबर आ रही है कि पुलिस ही शराब बेचती है। जी हाँ, शराब बेचती थी पुलिस। कैमूर के में उत्पाद विभाग ने 3 एसआई को किया गिरफ्तार। क्षमा कीजिएगा, मोतिहारी नहीं, मोहनिया का मामला है। डीएसपी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई और शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए एएसआई को और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबे में शराब की रोकथाम के लिए बड़ी जिम्मेवारी उत्पाद विभाग को दी गई है। मगर जब उत्पाद विभाग के अधिकारी ही शराब के साथ पकड़े जाएं तो शराब पर पाबंदी लगाने पर कई तरह के सवालिया निशान खड़ी हो रहे हैं। और वहीं पूर्व राजद विधायक पर दुष्कर्म का आरोप गठित, सुनवाई 8 को, विधायक है फरार, हाल में ही किया था सरेंडर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव केस की चौथी सुनवाई 25 अगस्त गुरुवार को पॉस्को एक्ट में हुई है, जिसमें प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ आरोप गठन किया गया है। पॉस्को कोर्ट की विशेष लोक अभियोजन सरोज कुमारी ने बताया कि पूर्व विधायक अरुण यादव पर आरोप का गठन पॉस्को के विभिन्न धाराओं में हुआ है। और वहीं हत्या केस में 7 आरोपी रिहा, 1 की हुई मौत। थाने में जदयू नेता की हत्या में थानेदार जमादार को उम्र कैद। और वहीं नवनियुक्त सभापति निर्विरोध जो चुने गए हैं देवेश ठाकुर बोले, न पक्ष न विपक्ष, मैं निष्पक्ष होकर सदन चलाऊंगा। सीएम और विपक्ष के नेता ने ठाकुर को आसन पर बिठाया। मुख्यमंत्री ने कहा पक्ष विपक्ष का ध्यान रखकर सदन चलाएं। महागठबंधन की सरकार आम जनता और गरीबों की सरकार है। और वहीं सिन्हा ने कहा कौशल विकास मिशन में घोटाला, कैग सहित विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन को सदन में पेश नहीं किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का आरोप, नियमों में फेरबदल कर विपक्ष के प्रतिवेदन को नहीं देखा गया है। और इधर मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 15 दिन बाद आया होश और विकिलीक्स के दोषियों का कृत्य भयावह था। तो क्या सिर्फ इसी आधार पर उनकी रिहाई को गलत कहना सही है? जस्टिस रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। विकिलीक्स बानो केस में सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, दोषियों को अक्सर सजा में छूट मिलती है, यह मामला अपवाद कैसे है? और वहीं बात करें तो सीबीआई टीम ने एमएलसी सुनील सिंह और पत्नी के लॉकरों को खंगाला,
फ्रीज किए सारे खाते। लालू तेजस्वी के करीबी नेताओं के खिलाफ एक दूसरे दिन भी सीबीआई का ऑपरेशन जारी है। और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर वह मॉल मेरा है, क्यूबिक मॉल मेरा है, तो मैं उसे देश को दान कर दूंगा। और वहीं सृजन घोटाला, बांका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर सीबीआई के हिरासत में। वहीं पंचायती राज विभाग पड़ गया है सुस्त। वार्ड सदस्य से लेकर सरपंच और पंच अपने अधिकारों के लिए, कार्यों के लिए, विकास योजनाओं के लिए बार बार दबाव बना रहे हैं, लेकिन पंचायती राज विभाग के जो नए मंत्री हैं बिल्कुल सुस्ती से काम कर रहे हैं। और अभी तक वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिला है, नहीं सरपंच और पंच को, ग्राम कचहरियों को जो घोषित पूर्व के अधिकार थे वह नहीं मिला है। सिर्फ मसौदा पे मसौदा तैयार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कैबिनेट में पारित होने के बाद उन्हें अधिकार मिलेगा, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्यों को का तो न तो खाता खोला है, न तो स्थानांतरण हुआ, हस्तांतरण पावर का हस्तांतरण हो पाया है। और यहां तक कि कई ग्राम पंचायतों ने अपना यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी नहीं दिया, इससे विकास कार्य बाधित है। अब वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव जो है से आंदोलन के मूड में है। अब मुझे भी लगता है कि सरपंच को भी इसमें साथ देना चाहिए, सरपंच और पंच को भी अपने अधिकारों के लिए अब लड़ना होगा। अभी तक के जो रिपोर्ट आ रही थी, कार्यालय की खबरों से रिपोर्ट आ रही थी कि फाइल जस के तस पड़ा हुआ है, फाइल आगे नहीं बढ़ रहा है। और पंचायती राज विभाग की यह सुस्ती कहीं गांव के विकास में बाधक न बन जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने कहा पीएम की सुरक्षा के लिए फिरोजपुर एएसपी ने नहीं उठाए जरूरी कदम। पंजाब में पीएम की सुरक्षा पर पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी सौंपी गई रिपोर्ट। और इधर निफ्ट पटना के 134 विद्यार्थियों का हुआ प्लेसमेंट, विदेशों में भी नौकरी। अब मोतिहारी में पीएनबी से 13.20 लाख लूट भाग रहे थे 2 बदमाश और रुपए के साथ धरा गए हैं। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।